इसके बाद एक प्रॉब्लम है प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्रस। प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्रस, यूट्रस का प्रोलैप्स कर जाना, अपने जगह से बाहर आ जाना। उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है। और प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्रस और ब्रीदिंग डाउन सेंसेशंस, ब्रीदिंग डाउन स्टार्ट होता है बिफोर द प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्रस। अभी आपका यूट्रस अपनी जगह से थोड़ा सा हिला है तो रेट्रोवर्जन हुआ है या एंट्रोवर्जन हुआ है, तो आपको फीलिंग शुरू हो जाती है कि यूट्रस नीचे को ब्रीदिंग डाउन, नीचे को दबाव है, और ये दबाव बाज का एनएस पे भी जाता है और विजाइना में भी आता है। जब ब्रीदिंग डाउन होगा तो तब भी इसकी दवाइयां आरामैट, सिपिया, यूपियन, म्यूरेक्स, लिलियम पिंक, बेलाडोना, और ये दवाइयां उसको कंट्रोल करेंगी। और जब प्रोलैप्सिस हो जाता है तो फिर आपकी यही दवाइयां पोटेंसी चेंज करें, अगर सिविलिटी हो तो ये दवाइयां कंट्रोल करेंगे। एंड द पेशेंट कैन टेक हेल्प विद द पैसरीज। अमूमन डॉक्टर फिर पैसरीज देते हैं। पैसरीज क्या है? एक डिवाइस है विच प्रोटेक्ट द प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्रस, वो फिक्स करते हैं, और ये आपकी प्रोलैप्सिस को भी कवर करती है पैसरीज। आपकी अगर कोई मेडिकेशन करनी है वो भी पैसरीज की सूरत में अंदर रखी जा सकती है, उसको भी पैसरीज कहते हैं। और पैसरीज की बात का हेल्प लिए मेडिसिन लोग आते हैं आपके पास पेशेंट कि हमने पैसरीज रखी है, डॉक्टर ने कहा 6 हफ्ते रखे, 2 हफ्ते रखे, 2 महीने रखे, उसको रखने दें। साथ आप उसको जो सिम्टम पूछें कि नीचे को की तरह कुछ ब्रीदिंग डाउन सेंसेशन थी, अगर वो सेंसेशन किसी सख्त चीज पे बैठने से ऊपर होती है तो बेलाडोना है और यूपियान है, अगर कमर दर्द है। अगर टांग पे टांग चढ़ाने से होती है तो सिपिया है। अगर हाथ के दबाव से नीचे पुश करने से है तो फिर आपकी लिलियम टिक है। और इन सब के साथ आरामैट दें। आरामैट एक बहुत अच्छी आपकी यूट्रस की दवाई है, और यूट्रस को ताकत के लिए, सेहत के लिए, एटोनी ऑफ यूट्रस, विगनर ऑफ यूट्रस, ये आरामैट सिपिया विदाउट सिम्टम देंगे, आप देखेंगे कि ये इसकी ताकत में इजाफा करेगी। इसके बाद जनाब लेकोरिया आ जाता है। डिजीज ऑफ वम में लेकोरिया बहुत किस्म का होता है, लेकिन हमारे होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। आप ये देखें कि अजीब बात है कि डॉक्टर्स कहती है ये कोई बीमारी नहीं है भाई, अक्सर यही डॉक्टर्स, छोटी बच्ची को होगी, ये कोई बीमारी नहीं है, सफाई करें। हमारा पूरे चैप्टर भरे हुए से, तो बीमारी तो है। आप देखें कि लेकोरिया किस किस्म का है, तो आप नेट्रोम्योर दें, आप बोरेक्स दें, आप सिपिया दें, आप ओवाटोसा दें। मैं ओवाटोसा CN, कैलकेरिया फास CN, ACTH एक्सरे जरूर देता हूँ। फिर बोरेक्स भी है, नेट्रोम्योर भी है, कैलकेरिया कार भी है अगर बूढ़ी औरतों में है, कैलकेरिया का सिपिया अगर बच्चों में है, तो क्यू बीबा एक दवाई है वो मैं देता हूँ, उससे ही बड़ा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो लेकोरिया आल्सो कैन कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, इंशाल्लाह हो जाता है। अगर स्टिकी है तो क्रोकोस्टावा, काली बाइक, काली क्लोरिकम। अगर व्हाइट है तो काली आस, काली क्लोरिकम, आर्सेनिक, बोरेक्स। तो इस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्मेली है तो आप सिफ्लाइनम और कार्बोलिक एसिड दें, कालीफास दें। अगर बहुत खारिश के साथ है तो पेट्रोसिलिनम दें, क्रियोजोल दें, कार्बोलिक एसिड भी है खारिश पे। अगर बहुत ज्यादा है, वो कहते हैं जी के जैसे परनाला है, ऐसे खड़े खड़े ताकों से नीचे आ जाता है जमीन तक, तो एलुमिना सिफ्लाइनम दें। अगर ऐसा लेकोरिया है कि वो आपका कपड़ा ही गला देता है, कपड़ा ही उधर से सुराख हो जाता है, जिसको स्टेन ऑन लिनन कहते हैं, हमारी किताब लिखा है, तो आप आयोडम दें। ये सब दवाइयां प्रूवन है, प्रूवन विद मी आल्सो, जो मैंने अपने क्लिनिक में यूज की पढ़ के। मेनोपॉज है, PID है। मेनोपॉज क्या है?
कि एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज़ल आपके 47 ईयर से लेकर 51-2 ईयर्स तक आपके मेंसेस बंद होते हैं, मसरीज बंद होते हैं, कभी शुरू हो गए कभी बंद हो गए। सबसे पहली दवाई पल्सरटिला है। क्यों? कुछ पता नहीं हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे, कभी हो रहे हैं कभी लेट हो रहे हैं, और इरेगुलर मेंसेस चाहे वो मेनोपॉज की हो चाहे प्यूबर्टी की हो, सबसे पहली दवाई पल्सरटिला। पल्सरटिला वैसी बड़ी मशहूर है कि औरतों की दवाई काम भी करती। उसके बाद लैक्सिस, उसके बाद सिमिसिफ्यूगा, उसके बाद एमाइल नाइट्रेट, उसके बाद ग्लूनाइन। ये दवाइयां जो हैं ये सिम्टम पे, जैसे बहुत ज्यादा सफोकेशन है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, तंगी है, तंग कमरे में नहीं बैठ सकते, तंग कमरे में नहीं बैठ सकते, और अगर बाहर जाना पड़ेगा तो पल्सरटिला है, अगर पंखा चलाना पड़ेगा तो कार्बोवेज है, चाहे यही मेनोपॉज है, चाहे मेंसेस है, चाहे ये क्लाइमेट डिजीज है, इसमें भी आप चलें। अगर बैठे बैठे बेड गर्म लगता है नीचे से, चाहे सर्दियां भी हैं, आपका बेड गर्म होता है तो आयोडेप दवाई है। आपके कपड़े आपको तंग करते हैं तो लैक्सिस दवाई है। आपको रजाई और तलाई और सारी कंबल ब्लैंकेट आपको पीछे फेंकना पड़ता है तो पल्सरटिला और सक्सीनम दवाई है, कि वो अपना एक किस्म का कवर नहीं होना पसंद करते हैं। अगर कवर हो रहे हैं कि मेनोपॉज में अपने आप को बिल्कुल अनकवर नहीं कर सकते, कवर फ्रॉम हेड टू टे, तो नक्शा भी कर दवाई। अल्ट्रासाउंड कराते हैं, डिजीज लिखे थे पीआईडी, पेल्विक इंफ्लेमेशन डिजीज। इसमें यह है कि आपकी पेल्विक में इंफ्लेमेशन हो जाती है तो सिम्टम ऑलमोस्ट बीरिंग डाउन की होंगी, लेकोरिया की होगी, मेंसेस की होंगी। आप उसी को इलाज करें, साथ माइंड को देखें, तो पीआईडी अगले अल्ट्रासाउंड में खत्म हो जाती है। पेल्विक एरिया में एसाइटिस आ जाती है, वो एसाइटिस भी आप उसकी मेंसेस को लें, उसके माइंड को लें और दवाई दें, उसका एसाइटिस भी खत्म हो गई। इसके बाद पोलिप्स है, कंडाइलोमेटा है, कि अगर वहां पे ओएस पे कोई इरप्शन बन जाता है, कोई चीज निकल आती है तो कंडाइलोमेटा है। जैसे वार्ट्स है हमारे जिस्म पे निकलते हैं, अगर ये एरिया ऑफ यूट्रस सॉरी वजाइना पे निकलते हैं या अंदर निकलते हैं तो उसको कंडाइलोमेटा कहते हैं। कंडाइलोमेटा के लिए एसिड सबसे बेहतरीन है, फिर थूजा है, फिर मेडोरिनम है, सिफ्लाइनम है, हालांकि साइकोटिक है लेकिन यहाँ सिफ्लाइनम भी काम करती है, सबाइना भी काम करती है, और ये सबाइना एसिनेटिक कास्टिकम थूजा ये बड़ा अच्छा काम करती है। और जो आम जिस्म के वार्ड्स हैं, जो लोगों के गर्दन पे होते हैं, एक्जिला पे होते हैं, फेस पे होते हैं, आपके शेविंग एरिया ऊपर फेस पे होते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं जाते जितनी जल्दी कंडाइलोमेटा जाते। और कंडाइलोमेटा का साइज आपके आम वार्ड से 3-4 गुना बड़ा होता है, और वो आपके थूजा से, एसिनेटिक से, कास्टिकम से, सबाइना से ऐसे जाते हैं कि आप खुद हैरान हो सकते हैं। मेडोरिनम भी साथ देंगे। अब जनाब रेट्रोवर्जन लिखा होता है, कई आपके डायग्नोसिस में देखे कि रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस, उसका मतलब है कि यूट्रस जो है आपकी पीछे से नीचे बैठ गई। उसके लिए आरामेट सीपिया मैंने आपको बताई है कि कालूफाइलम, ये आपके यूट्रस को ताकत देते हैं, और इसके साथ आप एक्सरे देंगे तो ये बड़ी जल्दी एनहांस होकर ये दवाई काम करेगी, और अगले टेस्ट में हो सकता है रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस खत्म हो जाए। एंटीवर्जन है, वो है कि आगे की तरफ झुक जाती है, आगे की तरफ झुक जाती है, अपनी जगह छोड़ देती है, तो कल्केरिया फ्लोर, सिलेशिया, कल्केरिया फास, ये आपके यूट्रस को अपनी जगह पे वापस ले आते हैं। फिर एक डायग्नोसिस में सब इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन का मतलब है कि आफ्टर पॉपुलेशन, आफ्टर बर्थ, आपकी प्लेसेंटा निकलने के बाद भी
आपकी यूट्रस अपनी असली हालत में नहीं आ रही। उसको असली हालत में लाने के लिए हमारे पास आर्निका कार्बोफाइलम इज द बेस्ट मेडिसिन आफ्टर पार्टुलेशन, यानी कि आफ्टर लेबर। ये दो दवाइयां विद इन वीक्स को वापस ले आती हैं। अगर ना आए तो फिर इसके बाद आरएमएल सिपिया देंगे तो उसमें ताकत आएगी और वो अपनी जगह पे आ जाएंगे। और एक दवाई है बीमारी है सर्पेंटाइटिस, वजाइना की फ्लोपियन ट्यूब, स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ फ्लोपियन ट्यूब्स। अक्सर पहले फ्लोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन होती है, फिर वहां सिस्ट बनते हैं, फिर फोलिकल्स बनते हैं। फोलिकल में एग मेच्योर नहीं हो रहा है, छोटा बन रहा है, एग नहीं बन रहा है, डेट बन रहा है, तो आप सबसे पहले एहतियात दें। जिसको भी अगर स्वेलिंग होती है तो आप दाना पहले एक सीएम दे दें। ये अंदर की डीप स्वेलिंग में भी कवर करती है और बड़ा अच्छा कवर करेगी। और जिस जगह याद रखिए, ड्राई जगह होगी तो बड़ा दोनों काम करेगी, अगर वेट जगह है तो बहुत साफ काम करेगी। वजाना वेट रहती है तो हर किस्म की स्वेलिंग में मर्द साहब काम करेगी। आपका गला वेट रहता है तो मर्द साहब काम करेगी। आपका मुंह, आपका जुबान वेट रहता है तो मर्द साहब काम करेगी। आपके वो फोड़े पीछे जिनमें पानी भी है, पस भी है, खून भी है, मर्द साहब काम करेगी। आपका वो फोड़ा पीछे हुआ अक्सर जिसमें सिर्फ ब्लड और पस है तो हाइपर सेल्फ काम करेगी। सिर्फ सलीसिया अगर पस है, पस और खून है तो हाइपर सेल्फ है। और अगर सिर्फ पस है तो सलीसिया हमारे स्टिका है, वो काम करेगी, क्योंकि ये सब काम करेगी। तो आप दवा दौरान आप दो दवाइयां दे सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी एंजाइटी, विदाउट एनी फियर। आप छोटे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो, बच्चे ठीक नहीं हो रहे, सिफ्लाइनम सीएम के दे दें, फिर भी अगर ठीक नहीं हो रहा बल सीएम के दें तो बच्चे सेहतमंद हो जाएंगे। उनकी जितनी बीमारियां हैं सिफ्लाइनम कवर करती है, फ्रॉम द जेनेटिक प्रॉब्लम इज कमिंग इनहेरेंट टू द फैमिली एंड द बेलाडोना इज द ट्रीटमेंट फॉर द, अगर उसकी मदर ने एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी को एलोपैथिक दवाइयां खाई हैं तो वहाँ स्वेलिंग को बीमारी है, पल्स भी काम करेगी, नस भी, और अगर कहीं स्वेलिंग हो गई है, बार बार बीमारी हो रही है तो बेलाडोना वहाँ काम करेगी। बेलाडोना जो बच्चे हैं दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, नींद खराब, बार बार हाई टेम्परेचर, बार बार बीमारी, बार बार कुछ हो रहा है, पेट दर्द पता नहीं, कभी यहाँ दर्द बताता है, कभी यहाँ दर्द बताता है, कभी यहाँ दर्द बताता है, उसकी माँ कहेगी दर्द बताते ही रहता है। उस बच्चे से पूछेगा दर्द क्या है तो हम कभी यहाँ लगा रहा है, कभी यहाँ लगा रहा है, उसको बड़ा सीएम मिल